ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਮੰਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਰ ਮਿਸਟਰ ਰਵੀ ਛਾਬੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰਵੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾइनेंस बारे अपने घरदियां दे नाल या फिर अपने पेरेंट्स दे नाल गल करना क्यों ज़रूरी है? फाइनेंस की बात होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना लाइफ चल ही नहीं सकती। पेरेंट्स के साथ इसलिए भी ज़रूरी, स्पेशली हमारे कनेडियन सिनेरियो के अंदर जहाँ पे दे आर पेरेंट्स हु केम हियर 20-30 ईयर्स बैक एंड नाउ दे आर इनटू देयर रिटायरमेंट ईयर्स। और दूसरा सेट है जो पेरेंट्स उनके बच्चों ने स्पॉन्सर किए हैं, दे आर इन दिस कंट्री बट दे डू नॉट हैव एनी सेविंग्स, व्हाट दे हैव दैट्स बैक होम इन इंडिया। उनकी अपनी वरीज़ हैं बिकॉज यहाँ पे वो हम पे डिपेंडेंट हैं। उनके जो भी एसेट्स हैं वो इंडिया में हैं। दे मे और मे नॉट हैव एनी पेंशन और ओल्ड एज सिक्योरिटी। आई थिंक उसको शुरू होने में 10 साल लगते हैं। 10 साल तक आपको कुछ नहीं मिलता है। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਲਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਐਂਡ ਰੇਸਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को जो इस फील्ड में है, जो एल्डरली प्लानिंग के साथ डील करता है, आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो आपके बिहाफ पे उनको डिफरेंट सिनेरियोज बता सकते हैं। जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स हैं वो FP कैनेडा के थ्रू एजुकेटेड एंड सर्टिफाइड होते हैं। दे हैव देयर ओन बुक ऑफ एथिक्स विच दे हैव टू फॉलो एंड दे आर प्लानर्स, दे आर नॉट सेल्स पीपल, so they can come and talk to you, know you, look at your needs, look at your budget, look at your feelings, your comfort level with money, and based on that they can guide you, they can teach you about so many things that you can do। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो पेरेंट्स के साथ हो जाती है दैट्स अ विल मेकिंग, कि विल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विल नहीं हो तो बाद में जो भी पेरेंट्स के नाम में इवन बैंक अकाउंट भी हैं उनको भी ट्रांसफ़र करना या क्लोज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या अगर किसी की ओवरसीज़ प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो विल सबसे ज़रूरी है। दूसरा फिर उनके दूसरा अहम हिस्सा जो आता है कि वी ऑल आर गेटिंग ओल्ड, वी आर रीचिंग अ स्टेज वेयर वी मे नॉट बी कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्व्स। तो उस केस में उनकी क्या इच्छा है, वो घर पे रहना चाहते हैं, वो ओल्ड एज केयर में जाना चाहते हैं, या वो किस तरह से उस चीज़ को करना चाहते हैं। वी शुड हैव दिस कन्वर्सेशन वेरी फ्रीली। इन इंडियन फैमिलीज़ वी हैव दैट टैबू ऑफ वी डोंट टॉक अबाउट डेथ। मौत की हम बात ही नहीं करते हैं, और दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। वो एक ना एक दिन सबके साथ होना है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स कि उनकी विशेज़ क्या हैं। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ पेरेंट्स ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਹ कन्वर्सेशंस किवें शुरू कर सकते हैं? उनके साथ हमें सिर्फ एक ये बोलना है उनको कि वो अपनी विल ज़रूर बनाएं, और वो जिसको जो कुछ भी देना चाहते हैं वो उनकी मर्ज़ी है। ये नहीं कि वो हमसे विल डिस्क्लोज़ करें उन्होंने क्या किया है। एक और जो मैंने देखी है परेशानी मैक्सिमम लोगों के साथ, कि नाम की स्पेलिंग, 4 तरह के कागज़ों में 4 नाम की स्पेलिंग्स होती हैं। That creates a very big confusion, and especially after death of that person, that's a big hassle. So they should talk about keep making a will, and अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो बेटर है किसी इंडिया के लॉयर की हेल्प ली जाए। इंडिया के रूल्स के हिसाब से ही हमें वो करना है, और प्लस गिव देम ए फ्री हैंड कि जिसके नाम पे वो करना चाहें, बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे, किसी और रिश्तेदार के नाम पे, किसी मंदिर गुरुद्वारे के नाम पे। सो डोंट एडवाइज देम, डोंट बी पेरेंट टू योर पेरेंट। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ? बदलाव बहुत आ रहा है। ये पेरेंट्स की सोच में भी बदलाव आ रहा है कि वो
बेटा बेटी सबको बराबर मानते हैं और बच्चों की सोच में भी बदलाव आ रहा है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ बच्चे बोलते हैं कि स्पेंड ऑल योर मनी, आप अपने सारे पैसे खर्च करो, आप किसके लिए बचा रहे हो या किसके लिए जोड़ रहे हो, वी डोंट नीड, हमें आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं। और लेकिन पेरेंट्स हैं, दे वांट, वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो मोस्टली वो बराबर भी बांट देते हैं। या कभी अगर कोई एक बच्चा जो इंडिया में है या किसी वजह से वो फाइनेंशियली वीक है, उसके लिए वो कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो वैसा भी कर देते हैं। ये सब हर एक परिवार से परिवार तक बदलता है, कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं है। बट वो जो आपने बात की धारणा कि लड़के को जाएगा लड़की को नहीं जाएगा, वो काफ़ी हद तक चेंज हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% चेंज हो चुकी है, बट हाँ काफ़ी हद तक वो बदलाव आ रहा है। ਰਵੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू जी।